हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं वन्य एजुकेशन फार्मेसी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन क्या होता है, उसका जो मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, कौन ठीक है, इसके बारे में डिटेल स्टडी की जाएगी। तो देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन से पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि एब्जॉर्प्शन होता क्या है। देखिए, इट इज़ द डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ ड्रग, किसी भी ड्रग का मूवमेंट। इट इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इन द अनचेंज फॉर्म। देखिए, ये जो हमारी डेफिनेशन है ये क्या कहना चाहती है कि जो ड्रग है, ड्रग मॉलिक्यूल है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है किससे, किसी भी रूट से, साइट ऑफ एक्शन से, मतलब जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको, उसके थ्रू उसको एडमिनिस्ट्रेट करके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो भी अनचेंज फॉर्म में। कोई भी ड्रग ले ली हमने, ओरली ले ली, और वो कहाँ जाएगी, स्टोमक में पहुंच गई, स्टोमक से ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच गई, लेकिन जिस फॉर्म में दी थी उसी फॉर्म में, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इट्स कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन। देखिए, व्हेन वी टेक एनी ड्रग, जब कोई भी ड्रग ली जाती है, व्हेन वी टेक एनी ड्रग थ्रू ओरल रूट इट्स गोज इनटू द स्टोमक इन विच द डिसइंटीग्रेट एंड डिसोल्यूशन टेक प्लेस, देम ड्रग रीच इनटू द इंटेस्टाइन। अब इसकी बात की जाएगी, जैसे कि हमने कोई ड्रग ले ली, ठीक है, डिफरेंट डोजेस फॉर्म की कोई भी एक ड्रग ले ली हमने, जैसे कि टैबलेट ले ली हमने, ठीक है। अब टैबलेट हम क्या करें, ओरली एडमिनिस्ट्रेट कर दी। जब हम टैबलेट को ओरली लेंगे तो वो क्या जाएगा, स्टोमक के अंदर जाएगा। अब स्टोमक के अंदर जाके क्या करेगा, डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या होगा, टूटना। वो इस यहाँ जाके क्या, ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन होने के बाद उसके बाद डिजोल्यूशन मतलब क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगी ड्रग। फिर क्या जाएगी, डिजोल्व होने के बाद क्या होगी, वो आगे फर्दर आगे जाएगी। यहाँ पर डिजोल्व होने के बाद क्या होता है, कुछ एक ड्रग तो जब स्टोमक के थ्रू जो इसका जो लेयर है, अंदर वाली लेयर होगा, इसका म्यूकस लेयर होगा, वहाँ के थ्रू उसको क्या का उसका जो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। कुछ एक ड्रग होगी जो क्या करेगी, आगे फर्दर आगे मूवमेंट करेगी इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, और वहाँ में जो एपिथेलियल सेल होगी, जो ल्यूमेन साइज होगा, वहाँ से एपिथेलियल सेल होगी, उसके अंदर इसके थ्रू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ड्रग पहुँचेगी। देखिए, एग्जाम्पल के लिए बात किया था, जिससे जीआई बैरियर को क्रॉस करके ब्लड के अंदर पहुँचती है ड्रग, ठीक है। ये जो जीआई बैरियर है उसको क्रॉस करके ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचती है। अब देखिए, कोई भी हमने ड्रग ले ली, हमने वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गई। अब जो ड्रग है, जो इसके इनर वाली साइड है, उसको बोलते हैं एपिथेलियल सेल होती है, ठीक है। एपिथेलियल सेल में देखिए, ड्रग कहाँ से क्रॉस करेगी, जो ल्यूमेन साइड है वहाँ से जो ड्रग है वो क्रॉस करके किसमें, जो एपिथेलियल सेल है उसको क्रॉस करते हुए कहाँ जाएगी, जो अपना सेल ब्लड वेजल है उसको, ये जो बैरियर है उसको बोलते हैं जीआई बैरियर, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइन बैरियर होगा, इसको क्रॉस करके कहाँ जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाएगी, ब्लड वेजल के अंदर जाएगी, और वहाँ से जो पूरी जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी डिफरेंट कंपार्टमेंट के तरह। अब देखिए, ड्रग एब्जॉर्प्शन हो गई। अब देखिए, एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट एब्जॉर्प्स कहाँ होगी, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगी। सेल मेम्ब्रेन की बात, इट इज़ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ये क्या है, एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है विच मेड अप द फॉस्फोलिपिड बायलेयर या लाइपोफिलिक नेचर। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है या फिर लिपोफिलिक इन नेचर होती है। देखिए, तो हमने इसकी पहले वाले लेक्चर में एक पॉइंट पढ़ा था कि जो ड्रग लिपोफिलिक इन नेचर होती है उसका एब्जॉर्प्शन हाई रहता है, और जो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो लो रहता है। तो देखिए, लिपोफिलिक इन नेचर है तो इस कंडीशन में यदि ड्रग लिपोफिलिक इन नेचर है तो वो इजी से क्रॉस कर जाएगा और ब्लड वेसल के अंदर मूव कर जाएगा, क्लियर। यदि हाइड्रोफिलिक इन नेचर है तो उसका जो मूवमेंट है ड्रग का वो स्लो हो जाएगा, क्लियर। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी। मतलब कि जीआईटी के थ्रू कौन कौन से मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो अपनी ड्रग है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, किसमें, ब्लड वेसल के सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो कौन कौन से मैकेनिज्म, सबके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, ऑल्सो नोन एज द ड्रग ट्रांसफर मैकेनिज्म, इसको बात करेंगे। ड्रग ट्रांसफर मैकेनिज्म के बारे में बात की जाएगी, और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, क्योंकि देखिए ड्रग ट्रांसपोर्ट होती है मेम्ब्रेन के थ्रू, या फिर मेम्ब्रेन को को क्रॉस करती है कौन, ड्रग। तो इसको बात करते हैं। देखिए, एब्जॉर्प्शन के कई सारे मैकेनिज्म है जिसके अंदर हमको पढ़ना है पैसिव डिफ्यूजन जिसको नॉन आयनिक डिफ्यूजन भी कहते हैं। फैसिलिटेड डिफ्यूजन हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, पोर ट्रांसपोर्ट हो गया, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट हो गया, और एंडोसाइटोसिस। देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर की जो एचपी है उसके अंदर पढ़ चुके हैं सेल मेम्ब्रेन के अंतर्गत। अब देखते हैं कि जो ड्रग है वो किस फॉर्म में और किस मैकेनिज्म के थ्रू कितना % वो एब्जॉर्ब कर पाती है। अब बात करते हैं फर्स्ट वन है डिफ्यूजन की बात करते तो ये सबसे सिंपलेस्ट मैकेनिज्म है, और इस मैकेनिज्म के थ्रू जो अपने जो ऑल ओवर जो ड्रग है उसका जो 90% एब्जॉर्प्शन है वो इसी बेसिस पे होता है। देखिए, डिफ्यूजन के बाद इट ऑल्सो नोन एज द नॉन आयनिक डिफ्यूजन बोलते हैं इसको।
इट इज़ द मेजर प्रोसेस, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस, मेजर प्रोसेस फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर देन 90% ऑफ ड्रग। मतलब 90% से ज़्यादा ड्रग का एब्जॉर्प्शन पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। इट डिपेंड अपॉन ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग इसका जो ड्रग का जो मोमेंट है वो होगा। देखिए व्हेन एनी ड्रग, जब कोई भी ड्रग सब्सटेंस मूव फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन लोअर, अब देखिए इसमें एक वर्ड आया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है कि जो हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लो, मतलब हाई कंसंट्रेशन जो है वहाँ से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करना बोला था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। व्हेन एनी ड्रग सब्सटेंस मूव फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब देखिए द काइनेटिक्स एनर्जी ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब देख की बात कीजिए, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब मेम्ब्रेन के आउटसाइड और इनसाइड, एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा और एक इंटरसेलुलर फ्लूइड होगा। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंटरसेलुलर फ्लूइड यदि कंसंट्रेशन बाहर की साइड ज़्यादा है, ठीक है, और जो कंसंट्रेशन है वो अंदर की साइड कम है, तो बाहर से अंदर की तरफ क्या करेगी, ड्रग एंटर कर जाएगी। जैसे कि ड्रग क्या करेगी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ एंटर करेगी। अगर ड्रग का कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा है तो वो मूवमेंट कहाँ करेगा, इनर साइड की तरफ, ठीक है। इन दिस एब्जॉर्प्शन ड्रग मोर क्रॉस द कंसंट्रेशन हाई टू लो, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। क्लियर। देखिए हमने सेल मेम्ब्रेन की बात की तो ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। देखिए ये फॉस्फोलिपिड्स और इसके बीच में पोर्स बने रहते हैं। अब देखिए जो लिपोफिलिक ड्रग है वो तो इस मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस कर जाएगी, लेकिन कुछ एक ड्रग होते हैं जो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, वो किस फोर्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं एनी चैनल। क्लियर। इसको फिल्ट्रेशन वाला भी बोल सकते हैं। इधर जो ल्यूमेन पार्ट होगा, ल्यूमेन पार्ट और ये ब्लड पार्ट, ठीक है। तो ल्यूमेन से ब्लड पार्ट में जाएगी, किसमें, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगी, ठीक है। वाटर सॉल्युबल जो ड्रग होगी वो इस पोर के थ्रू एंटर कर जाएगी। जो लिपोफिलिक ड्रग होगी और वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू उसका एंटर कर जाएगी। देखिए लिपिड सॉल्युबल की बात करें तो लिपोसॉल्युबल हाई कंसंट्रेशन हो गया बाहर के ल्यूमेन साइड की तरफ, और ब्लड के अंदर क्या होगा, लो कंसंट्रेशन, तो ल्यूमेन से ब्लड के अंदर एंटर कर जाएगा। क्लियर। अब बात करें पैसिव डिफ्यूजन कैन बी एक्सप्रेस बाय द फ्रिक्स फर्स्ट लॉ डिफ्यूजन। फ्रिक्स फर्स्ट लॉ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग जो पैसिव डिफ्यूजन है उसको डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फ्रिक्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द ड्रग मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज या फिर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द रीजन टू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अंटिल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। मतलब ये जो फ्रिक्स फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है कि जो ड्रग का मूवमेंट है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब जो हाई से लो की तरफ जो इसका मूवमेंट है ये तब तक होगा जब तक कि जो ड्रग है उसका इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता। मतलब कि बाहर की तरफ और इनर की साइड जब तक उसका ड्रग का कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाता तब तक ड्रग का मूवमेंट होता रहेगा। क्लियर। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन की बात करें तो मतलब ट्रांसपोर्ट होने का जो रेट है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। मतलब जितने ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन रहेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उतना ही ज़्यादा रहेगा। क्लियर। अब देखिए इसमें एक इक्वेशन दे रखी है dQ/dt इजिकल टू dAkm/W/H, और इसमें कोष्टक में होता है CGIT-C। तो ये वाला जो रेट है dQ/dt ये क्या रेट ऑफ ड्रग डिफ्यूजन है। मतलब डिफ्यूजन का जो अमाउंट है वो कितना रेट है वो होगा। और डी क्या है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट हो गया, एरिया है टाइम के अकॉर्डिंग, ये सरफेस एरिया हो गया, Km/W क्या होता है, पार्टीशन कोफिशिएंट। क्लियर। एच क्या हो गया, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन की थिकनेस होगी। अब आता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। हमने पैसिव डिफ्यूजन पढ़ लिया, अब आता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड में क्या होता है, कैरियर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग क्या होती है, मॉलिक्यूल्स मूव क्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग चलते हैं, मतलब हाई से लो की ओर कट जाएंगे, बट विच इज द हेल्प ऑफ द एनी कैरियर बॉडीज। मतलब एक किसी कैरियर बॉडी के थ्रू ही एंटर कर पाएंगे। दैट्स वे टू ऑल्सो कैरियर मेडिटेड, या फिर इसको इसलिए कैरियर मेडिटेड ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं या फिर फैसिलिटेड डिफ्यूजन भी बोलते हैं। इस कंडीशन में किसी कैरियर बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है जो इसको वर्क करवाता है। इट्स वर्क एट द मच फास्टर रेट दैन द सिंपल डिफ्यूजन। मतलब जो सिंपल डिफ्यूजन है उसके तुलना में, उसके कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्पीड ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा। देखिए ये जो हमारी लेयर होगी, मेम्ब्रेन होगी, इसमें क्या होगा, कुछ एक कैरियर बने रहेंगे। इसमें जो भी लिपोफिलिक ड्रग है, जो भी ड्रग होगा जो ल्यूमेन के अंदर प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, इस जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो कैरियर है इसके अंदर क्या होगा, पिक हो जाएगा, उसके अंदर कैरियर में अटैक करेगा, और जो कैरियर है इस ड्रग को ल्यूमेन साइड से ब्लड की साइड में मूव कराएगा। मतलब ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को क्या कर सकेगा, बाय द हेल्प ऑफ कैरियर।
एंट्री ऑफ द ग्लूकोज इनटू आरबीसी हो गया, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन जैसे कि विटामिन बी और B2 हो गया। अब बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात की जाए। देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं मतलब ऐसा ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो। इन दिस ट्रांसपोर्टेड ड्रग मॉलिक्यूल्स मूव द अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वर्क करता है। मतलब जो कि हर बार क्या होता है, हाई से लो की तरफ जाता है, लेकिन इस बार लो से हाई की तरफ। अब जब देखिए बात की जाए एक एग्जाम्पल के थ्रू बात की जाए, जैसे कि एक ढलान है, ठीक है, अब यहाँ से कोई गाड़ी है यहाँ तक जा रही है, तो इसको जब गाड़ी को बिना चालू किए हुए वो नीचे तक आ सकती है, क्लियर। यदि उसी गाड़ी को अगेंस्ट मतलब इसकी विपरीत डायरेक्शन में जाना हो, ढलान को चढ़ना होगा, तो क्या होगा, गाड़ी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट मोटर मतलब इंजन चालू करना पड़ेगा और उसको एक्सीलेटर देना पड़ेगा, ताकि वो अगेंस्ट मतलब विपरीत डायरेक्शन में जो घर्षण लग रहा है इसको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ सके, ठीक है। इसको काटने के लिए इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी किसके फॉर्म में मिलती है, इंजन स्टार्ट करने पर उसको एनर्जी मिलेगी। इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग मॉलिक्यूल्स मूव्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लो टू हाई, इट्स रिक्वायर्ड एनर्जी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द ड्रग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट मूवमेंट करने के लिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो ये दो प्रकार का होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखिए प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात की जाती है, इन दिस ट्रांसपोर्ट एटीपी एटीपी का यूज है। इस ट्रांसपोर्टेशन में एटीपी का यूज है वो एनर्जी के फॉर्म में किया जाता है। देखिए एटीपी जैसे हाइड्रोलाइसिस की बात की जाए तो एटीपी से कैसे बनेगा, एडीपी, तो यहाँ की एनर्जी क्या जाएगी, ड्रग के मूवमेंट में खर्च हो जाएगी। देखिए ड्रग है, यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है ल्यूमेन साइड के अंदर और ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन हाई है, तो इस कंडीशन में एटीपी का यूज करके ड्रग का मूवमेंट होगा किसमें, ल्यूमेन साइड से ब्लड साइड की ओर। एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एग्जांपल के लिए बात है, ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। देखिए सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, इन दिस ट्रांसपोर्ट देयर आर द नो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द एटीपी, मतलब इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन इसमें किसका यूज होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का यूज किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स का मतलब क्या होता है, बाय द हेल्प ऑफ आयन ट्रांसपोर्ट, मतलब आयन ट्रांसपोर्ट चैनल के थ्रू इसका ट्रांसपोर्ट होगा। अब देखिए सिम्पोर्ट की बात करते हैं तो को ट्रांसपोर्ट हो गया, मूवमेंट ऑफ द बोथ इन सेम डायरेक्शन हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर हो गया, मतलब सोडियम का ट्रांसफर किससे हो गया, सोडियम के चैनल के थ्रू हो गया। एंटी पार्ट या फिर काउंटर ट्रांसपोर्ट हो गया, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब बात करते हैं पोर ट्रांसपोर्ट। पोर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, इन दिस ऑल्सो कॉल्ड एज द कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क फ्लो फिल्ट्रेशन हो गया। इट्स इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन ऑफ लो मॉलिक्यूल्स वेट, लो मॉलिक्यूल साइज एंड वाटर soluble ड्रग, एग्जाम्पल यूरिया, वाटर, शुगर थ्रू नैरो एक्वस चैनल और पोर इनटू द मेम्ब्रेन्स। अब इस कंडीशन में क्या होगा, ऐसा ड्रग मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर साइज छोटा हो, मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम हो, उसको क्रॉस करवाया जाएगा किसमें, बाय द हेल्प ऑफ पोर। पोर का मतलब होता है, देखिए ड्रग दो प्रकार के होते हैं, तो लिपोफिलिक इन नेचर होता है और एक हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। जो लिपोफिलिक इन नेचर है तो वो तो यहाँ से इजीली क्रॉस कर जाएगी, लेकिन जो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होगा वो क्या अगर यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो ये क्या पोर के थ्रू क्रॉस होता है, बोर के थ्रू क्रॉस। लेकिन इसमें भी कंडीशन होनी चाहिए कि कंसंट्रेशन लो मॉलिक्यूल साइज होना चाहिए, वेट कम होना चाहिए, ठीक है, वाटर सॉल्युबल होना चाहिए। इस कंडीशन में इसको पोर, इसको फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। एक्वस पोर प्रोटीन चैनल हो गया, इसमें फिल्ट्रेशन के थ्रू बोल सकते हैं। मतलब इसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ह्यूज टू द ड्राइविंग फोर्स हो गया, सॉल्वेंट ड्रग, बल्क फ्लो और वाटर अलोंग विथ स्मॉल सॉलिड मॉलिक्यूल्स अकर थ्रू द सच एक्वस चैनल, वाटर फ्लक्स प्रमोट सच द ट्रांसपोर्टेशन। अब बात करें आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। आयन पेयर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या कहते हैं, हर एक पर्टिकुलर आयन के लिए एक पर्टिकुलर चैनल होता है। जैसे कि सोडियम है, उसको एंटर करना है तो सोडियम चैनल की रिक्वायरमेंट होगी। यदि पोटेशियम है तो पोटेशियम चैनल की रिक्वायरमेंट होती है। आयन पेयर ट्रांसपोर्ट होती है, वो क्या करेगा, उस चैनल के साथ जाके पेयर बना लेगा, ठीक है। पेयर बना लिया, अब पेयर बनाने के बाद उसको एंटर कर जाएगा और जब वो एंटर करने के बाद वो वापस फ्री फॉर्म में हो जाएगा। इन दिस मैकेनिज्म एक्सप्लेन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइक क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड एंड सल्फोनिक एसिड विच आयनाइज अंडर ऑल pH कंडीशन इन द आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। देखिए प्रोपोर्शनल टू द बेसिक ड्रग फॉर्म इन द आयन पेयर हो गया, ऑलिक एसिड हो गया, एब्जॉर्ब्ड बाय दिस मैकेनिज्म। अब अपना जो लास्ट वन है वो है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या था, किसी भी कंपाउंड को इंगुल्फ करना, उसको घेरा लगाना, उसको अंदर लेना और फिर उसको फ्री फॉर्म में करना। इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग इज़ वेरी लार्ज साइज, जब मॉलिक्यूल साइज बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो, ट्रांसपोर्ट इज नॉट
मतलब पॉसिबल बाय द पैसिव डिवीजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस कंडीशन में क्या कहता है, साइटोसिस का यूज किया जाता है। बाय द हेल्प ऑफ इंगुल्फमेंट बाय सेल मेम्ब्रेन ड्यू टू द लार्ज साइज दे डू नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड ऑल्सो नॉट फिट इन द एनी चैनल। जब सारे मैकेनिज्म फेल हो जाए, किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल की जब साइज बड़ी हो तो सारे मैकेनिज्म फेल हो जाए, उसको इनटेक करने के लिए इस कंडीशन में एंडोसाइट यूज करता है। एंडोसाइट क्या करता है, उस ड्रग मॉलिक्यूल को इंगुल्फ करता है, उसका घेराव बना देता है। इट्स हेल्प द सेलुलर अपटेक माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया लाइक फैट्स, स्टार्च, सॉल्युबल विटामिन, ADA हो गया एंड ड्रग लाइक इंसुलिन। इन सब का जो क्या करते हैं एब्जॉर्प्शन है वो बाय द हेल्प ऑफ द एंडोसाइटोसिस के थ्रू होता है। देखिए कोई भी लार्ज अमाउंट में जो ड्रग आ गया, आउटसाइड और इनसाइड की बात करें तो लार्ज अमाउंट में जो ड्रग है वो क्या करेगा, यहाँ पर धीरे धीरे इंगुल्फ करेगा, उसको पूरा घेराव बनाएगा और फिर वो क्या करेगा, इनसाइड की तरफ मूव करेगा। जो ये दो प्रकार का होता है, एक तो फेगोसाइटोसिस और एक तो पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग, एब्जॉर्टिक अपटेक होता है, मतलब कोई हार्ड सॉल्व मॉलिक्यूल होगा वो होगा। और पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिंकिंग, मतलब अपटेक ऑफ फ्लूइड सॉल्यूट। क्लियर। इसी के साथ जो आज का जो हमारा लेक्चर है वो खत्म होता है। बहुत जल्दी अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। हर एक वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।